हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं कि आपको कैसे लिखना है कि आपको फुल मार्क्स आए, ठीक है, कि आपके मार्क्स कटे ना। तो हम अब आज देखने वाले हैं एक टॉपर का आंसर शीट, जिससे आपको आइडिया मिले कि आपको कैसे फुल मार्क्स लेके आना है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए क्या होता है? एमसीक्यू होता है। तो अगर आप सेक्शन ए की बात करोगे बच्चों, तो इसमें ना आपको ऐसे लिख के नहीं छोड़ना है। कितने बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट का लेट्स सपोज बी ऑप्शन है तो सिर्फ डी लिख के छोड़ दिया, टू का ए लिख के छोड़ दिया। आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रॉपर ऑप्शन के आगे जो ऑप्शन है आपको वो भी लिखना है। जैसे देखो इस बच्चे ने प्रॉपर लिखा है ना, 1 का C224 है ना, इसने प्रॉपर लिखा है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। लेट्स सपोज बी का ऑप्शन ए, सेकंड का ऑप्शन ए होगा और उसका आंसर है मान लो कार्बन। तो आपको पूरा लिखना है, ठीक है। जिससे क्या होता है ना कि टीचर को इजीली दिख जाता है कि आंसर क्या है, आपने सही लिखा है कि गलत। ऑप्शन के साथ क्या होता है, टीचर को बार बार चेक करना पड़ता है कि ऑप्शन बी था, ए था, क्या था। तो वो थोड़ा सा ना इरिटेट करता है। तो इसलिए आप ऐसा लिखोगे तो इसमें आपके टीचर को ईजी होता है चेक करने में, जिसमें वो अच्छे से मार्क्स देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेक्शन ए। चलो अब सेक्शन बी देखते हैं। ओके, तो सेक्शन बी 2 मार्क्स का होता है ऑब्वियसली। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन इसने कौन सा किया हुआ है, ऊपर वाला किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर, ठीक है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इट्स कलर, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो मतलब अगर आप कॉपर पाउडर को एक चाइना डिश में लिए हो और बर्नर के ऊपर उसको हीट कर रहे हो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका कलर और आपको रिएक्शन देना है। तो देखो उसने कितने अच्छे से लिखा है कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा, है ना। और उसका कलर क्या होता है, आपको पता है कि CuO का कॉपर क्या होता है, ब्लैक होता है ना। और रिएक्शन क्या है, Cu+O2 हीट करोगे CuO बन गया। तो ये इसका रिएक्शन। तो देखो इसने कितने छोटे में और कितना क्लियरली लिखा है। आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बेफिजूल के बहुत लंबा नहीं लिखना है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है, जितनी जरूरत है उतनी चीजें लिखनी है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली लो and they are largely non-conductors of electricity. State two conclusion based on these two properties, ठीक है। मतलब जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बन कंपाउंड्स का जनरली कम होता है, ठीक है। और वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो कोई इसके बेस पे दो आपको कंक्लूजन देना है। तो देखो उसने कितने अच्छे से लिखा है, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन कंपाउंड्स इट्स वीक, ड्यू टू दिस दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन पे मैंने भी वीडियो बनाई हुई है इंडिविजुअली, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, उसमें भी यही है। बट आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाउ टू राइट, ठीक है। तो देखो आप इसने कितने अच्छे से लिखा है। नेक्स्ट है, द कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंटेन आयंस एंड हैव एंड दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एज दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 2 पॉइंट पूछा है, 2 पॉइंट लिखा, कट टू कट, मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इसमें आपका पूछा है, समटाइम्स while running the athletes suffer from muscle cramps. Why? how how is the respiration in this case different from aerobic respiration, ठीक है। तो इसने लिखा है, cramps are caused due to formation of lactic acid in muscle cells, है ना, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। देन सेकेंड का आंसर इसने लिखा है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन अनदर पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज चूजन। This is an aerobic respiration as performed in absence of oxygen. The product are different from aerobic respiration, that is lactic acid, ठीक है। कितना क्लियर लिखा है इसने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Some unicellular organisms such as Plasmodium and Leishmania differ in the manner in which they reproduce. Name and explain the reproductive process taking place in them. मतलब आपको प्लास्मोडियम एंड लेशमेनिया ये दोनों का आपका क्या बताना है कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है कि जो प्लास्मोडियम है वो मल्टीपल फिशन करता है और ये जो है ये बाइनरी फिशन करता है। तो पहले तो आप नाम लिख लो कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, एंड देन उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो चलो देखते हैं इसने कैसे लिखा है। प्लास्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन। इन दिस प्रोसेस a single cell of plasmodium forms a protective coating. During unfavorable condition, the cell divides multiple times at once, producing several daughter cells, ठीक है। Okay, Leishmania reproduce by binary fission. In this process, the unicellular organism Leishmania divides into two daughter cells. This happens by dividing nucleus and cytoplasm of the cell longitudinally, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the heat produced at a point due to concentration of sunlight by a convex lens burns a paper.
explain why it happens, name the term given to the point at which the paper start burning, what does the bright spot formed on the paper represent. ठीक है, चलो देखते हैं. The convex lens converges the sunlight by reflecting या bending rays of sunlight and bringing it to one point. Thus the rays come together to produce heat and burn paper. Principal focus, ठीक है, इसमें पूछा है ना नेम द टर्म, तो इसने लिख दिया है प्रिंसिपल फोकस. ब्राइट स्पॉट रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ द सन. ठीक है, चलो हम नेक्स्ट की बात करें. एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम. आपको क्यू क्या दिया हुआ है, 500 कूलम. इफ द करंट इज ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर, फाइंड द टाइम एट विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल डिस्चार्ज कंप्लीटली. ठीक है, तो ये आपको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q इज इक्वल्स टू आई टी. आपको T निकालना है तो डेट इज Q अपॉन I हो जाएगा. आप इससे निकाल लोगे, है ना, Q अपॉन I से निकाल लोगे. इसने भी सेम किया है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है. और देखो बच्चों, इसने भी यूनिट लिखा है. आप यूनिट लिखना मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट जरूर होंगे. आधा नंबर तो कहीं नहीं गया है. ठीक है, हमारा बी पार्ट जो सेक्शन बी होता है वो कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में सी पार्ट करेंगे. ठीक है.